आदाब दोस्तों, मैं ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई में। चलिए दोस्तों, पंजाब की सैर करते हैं और रूबरू होते हैं अमृतसरी तवा पनीर से। दोस्तों, वक्त को ना जाया करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। हमें चाहिए पनीर, हरा धनिया, प्याज, देसी घी, शहद, नमक, गरम मसाला पाउडर, मक्खन, हरी मिर्च, अजवाइन, लौंग और छोटी इलायची का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, टमाटो प्यूरी और क्रीम। चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले एक पैन गैस पे रखेंगे और इसे ऑन कर लेंगे। हमें कुछ मसालों को मिक्स करना है। हम लेंगे लौंग और छोटी इलायची का पाउडर। मैंने यहाँ 2 लौंग और 2 छोटी इलायची का पाउडर लिया है। हरी मिर्च आप जितना तीखा खाना पसंद करें, मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च ली हैं। हरी मिर्च का पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम, अदरक लहसुन का पेस्ट, शहद, इसको पहले आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लाल मिर्च पाउडर, पैन जब थोड़ा गर्म हो जाए, बहुत गर्म पैन को नहीं करना है क्योंकि मक्खन हमें इसमें बिल्कुल मेल्ट नहीं होने देना है। बस मक्खन डालिए और इस पेस्ट को मक्खन में डालकर आपको 2 उबाल देना है। थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, बहुत थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून। इसे मिलाकर इसे मिक्स करके अब आंच आपको तेज कर देनी है। इसमें बस 2 उबाल आए, इसे आप ऑफ कर दीजिए। जब तक ये उबल रहा है, हम आगे की तैयारी करते हैं। एक तवा लेंगे, क्योंकि तवा पनीर है तो तवे पर ही बनाएंगे। इसे ऑन करेंगे, इसमें डालेंगे घी। घी जब पिघल जाए, हम इसमें डालेंगे प्याज बारीक बारीक काट करके। और प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए इसमें उबाल आ गया। अब हम इसे बंद कर देंगे और इसे छोड़ देंगे। प्याज को हल्की गुलाबी होने तक फ्राई करना है और इसमें ले लेना है अजवाइन। और साथ में थोड़ा सा नमक, की प्याज जल्दी से लाल हो जाए। बाकी नमक बाद में डालेंगे।
देखिए प्याज का रंग बदलना शुरू हो गया। प्याज में नमक मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि प्याज में नमक डाल देने से प्याज तेजी से सुर्ख होना शुरू हो जाती है। इसमें हम डालेंगे पनीर। अब पनीर को मिला दीजिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और साथ में हम डाल देंगे ये पेस्ट जो हमने उबाल लिया है। गैस को थोड़ा धीमा कर दीजिए। इसमें डाल लेंगे हम गरम मसाला पाउडर, नमक अभी नहीं डालेंगे और इसे हमें पनीर के साथ अच्छे से मिक्स करके तब तक पकाना है जब तक ये मसाला पनीर पर अच्छे से लिपट ना जाए। एक कोटिंग हो जाएगी मसालों की पनीर पर, इसलिए इसे बहुत हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए और साथ में ही डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, चुटकी से लेकर डालिए क्योंकि बटर में भी नमक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं कितनी रौनक आ गई है इसकी ग्रेवी पर। ये देखिए बहुत फायदेमंद भी है, पनीर है तो इसमें आपको खूब ढेर सारा प्रोटीन मिलेगा। इसको थोड़ी देर छोड़ करके आप इसे पनीर को कोट होने तक धीमी आंच पर पकाइए। तो ये देखिए दोस्तों, तवा पनीर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकती हैं चारों तरफ से घी ऊपर आ चुका है और पनीर पर अच्छी तरीके से कोट हो गया है। इसे ऑफ कर दीजिए और इस पे डालिए हरा धनिया, ये लीजिए दोस्तों, अमृतसरी तवा पनीर बनके पूरी तरीके से तैयार है। इसे सर्व भी हम तवे पर ही करेंगे क्योंकि ये तवा पनीर है। चलिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। तवा पनीर बनाने के लिए लेंगे पनीर, टमाटर प्यूरी, मक्खन, क्रीम, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, लौंग, शहद, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, अजवाइन, कटी हुई प्याज, गरम मसाला, घी, नमक और सजाने के लिए हरा धनिया पत्ता। तवा पनीर बनाने का तरीका: एक बाउल में छोटी इलायची का पाउडर, हरी मिर्च, क्रीम, अदरक लहसुन का पेस्ट, शहद, टमाटो प्यूरी और लाल मिर्च पाउडर को मिक्स करके पेस्ट बनाएं। एक कढ़ाई में मक्खन को गर्म करें, उसमें पेस्ट और पानी मिलाएं, 2 उबाल आने तक पकाएं। फिर एक तवा लें, तवे पर घी डालें, उसमें बारीक कटी प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करें। अजवाइन डालें, जब अच्छी तरह भुन जाए तो उसमें पनीर डालकर थोड़ी देर फ्राई करें। इसके बाद धीमी आंच पर पहले से तैयार बैटर को पनीर के साथ मिलाएं। ऊपर से गरम मसाला पाउडर डालकर थोड़ी देर तक पकाएं। उसके बाद नमक और हरे धनिए की पत्ती से सजाकर सर्व करें। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, हमारी जो दूसरी रेसिपी है उसका नाम है ज़ाफ़रानी फिरनी। आइए देख लें ज़ाफ़रानी फिरनी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। ज़ाफ़रानी फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, चावल का आटा, किशमिश, छोटी इलायची का पाउडर, बादाम बारीक बारीक कटी हुई, ज़ाफ़रान, काजू बारीक बारीक कटे हुए,
ग्रेटेड कोकोनट, पिस्ता, खोया, कॉर्नफ्लोर, चिरौंजी, चीनी, केवड़ा। चलिए पकाना शुरू करें ज़ाफ़रानी फिरनी। सबसे पहले सॉस पैन में दूध डालें, अब हम डालेंगे खोया, चावल का पेस्ट। चावल को आपको 10 से 15 मिनट भिगो लेना है। ग्रेटेड कोकोनट आधा अभी डालेंगे, आधा बाद में। इसे आप गैस ऑन कर लीजिए। आपको चलाना है क्योंकि चावल का आटा जो आपने इसमें डाला है, चावल का पेस्ट, फिर वो नीचे फौरन लगने लगता है, तो थोड़ा चला लीजिए। बस हल्का सा उबाल आ जाए तो गैस आपको धीमी कर देनी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान ले लीजिए, आप हथेली पे निकाल लीजिए। और इसे दूध में डालकर आप चलाइए। गरम दूध में ज़ाफ़रान अपना रंग छोड़ेगा। इसको लगातार चलाते हुए और तब तक पकाना है चलाते हुए जब तक दूध थोड़ा रिड्यूस ना हो जाए, थोड़ा कम ना हो जाए। अब आप देख रहे हैं दूध में एक उबाल आना शुरू हो रहा है। जब एक उबाल आ जाए तो आप गैस को धीमा करके धीमी आंच पर आपको करीब 5 से 8 मिनट इसको पकाना है। बीच बीच में चलाते रहेंगे लेकिन। और धीमी आंच पर दूध थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है हम तैयार कर लेते हैं कॉर्नफ्लोर का बैटर। हमें एक बोल चाहिए, उसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर, इसमें डालेंगे पानी। आप दूध से भी कॉर्नफ्लोर को घोल सकती हैं, बहुत पतला नहीं करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फिरनी का रंग और बदल रहा है क्योंकि गर्म दूध में ज़ाफ़रान अपना रंग छोड़ रहा है। इसमें बचा हुआ कोकोनट और ऐड कर दीजिए। साथ में आप डाल दीजिए ड्राई फ्रूट्स। आधे अभी डालेंगे, आधे हम रखेंगे गार्निश के लिए। डालेंगे बारीक बारीक कटा हुआ काजू, बारीक बारीक कटी हुई बादाम, इलायची का, छोटी इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर बिल्कुल जैसे दूध में गए और दूध की खुशबू उम्दा। इसके बाद मिक्स कीजिए। थोड़ी चिरौंजी अभी, थोड़ी चिरौंजी बाद में, किशमिश। आप ड्राई फ्रूट्स इसमें चाहें अपनी पसंद के कुछ भी डाल सकती हैं। अखरोट डालना चाहें अखरोट डाल दीजिए, अंजीर डालना चाहें अंजीर डाल दीजिए, मखाने भी डाल सकती हैं आप इसमें।
देखिए आपको दिख रहा होगा दूध ने एक गाढ़ापन ले लिया है, क्योंकि जो चावल का पेस्ट आपने डाला है वो दूध को गाढ़ा कर रहा है। इसमें थोड़ा सा येलो कलर मैं डालूंगी, बहुत चुटकी से लीजिएगा, बहुत नहीं डालना है। और इसे मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर को, जो हमने पानी में घोल रखा है, ये बैटर। इसको डालने के बाद ही फौरन फिरनी थिक होने लगेगी। आपको साथ में डाल देना है चीनी। चीनी हस्बे जायका, आप चीनी के साथ चाहें शुगर फ्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको चीनी से परहेज है तो। और साथ में चलाते रहिए, चलाना मत भूलिए। देखिए कॉर्नफ्लोर के डालने के साथ ही फिरनी गाढ़ी हो गई। नीचे से चारों तरफ से जरूर लेते रहिएगा, क्योंकि अगर कहीं चिपक गई तो जलने की स्मेल आ जाएगी और आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। जिस चीज में भी आपको सर्व करना है फिरनी, उसी बर्तन में फिरनी को निकालिए, ऊपर से गार्निश कीजिए और रूम टेम्परेचर के बाद इसे फ्रिज में रख दीजिए कि वो अपनी एक जगह ले ले, एक अच्छी तरीके से सेट हो जाए। देखिए फिरनी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, इसको जब आप ठंडा करेंगी तो ये और गाढ़ी होगी। अब गैस हम ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर चलाएंगे, क्योंकि हमारा जो पैन है वो अभी गर्म है, तो हमें तब तक चलाना है जब तक कि पैन थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिरनी की कुकिंग बंद हो जाए। इसलिए अब हम इसमें डालेंगे गुलाब जल या केवड़ा। खुशबू के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब हम करेंगे इसकी सर्विंग। सर्विंग के लिए एक गहरा चम्मच, या जिससे आप सालन वगैरह रोगन की कोई चीज निकालते हैं, वो चम्मच लेंगे गहरा। इससे आसानी रहेगी आपको फिरनी निकालने में। फिरनी को एक बार मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ऊपर से फिरनी में मलाई जमने लगती है। अब इसे आप निकाल लीजिए। फिरनी हमेशा उसी बर्तन में निकाल के रखिएगा जिस बर्तन में आपको मेहमान के आगे सर्व करनी है, क्योंकि एक बार फिरनी आप ऐसे बना के छोड़ देंगी, उसके बाद निकालेंगी तो ऊपर मलाई बहुत मोटी थिक हो जाती है, फिर वो निकालने पे फिरनी का टेक्सचर, लुक बहुत खराब हो जाता है। अब हम इसको थोड़ा सजा लें। काजू, बादाम, सारी चीजें बारीक कटी हुई होंगी। चिरौंजी, किशमिश,
किशमिश आप साबुत भी डाल सकती हैं। पिस्ता ये हमेशा सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि अगर इसे आप पकते हुए दूध में डाल देंगी तो आपका दूध फट जाएगा, इसलिए पिस्ता हमेशा लास्ट में। और थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर ऊपर से आपको स्प्रिंकल करना है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि आप अंदर डाल चुकी हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बन के तैयार है ज़ाफ़रानी फिरनी। उम्मीद है आपको ज़ाफ़रानी फिरनी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे किचन में ट्राई भी जरूर करेंगी। ज़ाफ़रानी फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, चावल का पेस्ट, खोया, चीनी, कॉर्नफ्लोर, छोटी इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट, ग्रेटेड नारियल, केवड़ा, ज़ाफ़रान, नारंगी रंग। ज़ाफ़रानी फिरनी बनाने का तरीका। सबसे पहले एक सॉस पैन में दूध, खोया, चावल का पेस्ट, ग्रेटेड नारियल डालकर धीमी आंच पर हल्की उबाल आने तक चलाते रहिए। इसके बाद ज़ाफ़रान डालकर उस वक्त तक पकाएं जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, छोटी इलायची पाउडर, चिरौंजी और किशमिश को डालकर पूरी तरह पकाएं। फिर उबले हुए दूध में चावल का पेस्ट डालकर बैटर बना लें। इसके बाद पके हुए दूध में मिलाएं, फिर डालेंगे चीनी और केवड़ा और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट से सजाकर सर्व करें। दोस्तों अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। कल फिर मिलूंगी कुछ नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।